बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। मौजूदा हुकूमत के लिए टिक 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 की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रही, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गुज़श्ता बयान है। एक तो ये कि मौजूदा हुकूमत क्या जाने वाली है क्या नहीं जाने वाली, इसमें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो बहुत अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं और वो हुई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान आया और फिर एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से पहली साइड बयानात का जो सिलसिला है और वो भी शुरू हुआ और वो अब तक जारी है। किस करवट इस हुकूमत को उन पर बैठेगा, उस पर बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है, चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिए। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर की कि भाई जो कश्मीर के इंतखाबात हैं वो धांधली शुदा इलेक्शन हैं। वही गोलियाँ चल रही थी और वो तमाम जो चीज़ें उसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तरह से कह लीजिए कि तस्दीक उसकी की है। उसी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान पर राना सनाउल्लाह साहब का दूसरा रोज़ बयान जो है सामने आया है। अब ये तमाम का जो मामला ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहाँ से हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता हफ़्ते एक कॉन्फ्रेंस ली, उसमें ख़िताब किया इस्लामाबाद में और उस कॉन्फ्रेंस के ख़िताब में उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना इस चीज़ को कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है। अब मौजूदा सिस्टम को कोलैप्स करने की तस्दीक मोहसिन नकवी साहब ने की तो, लेकिन वो मौजूदा गवर्नमेंट की गले की हड्डी बन गई। अब मौजूदा गवर्नमेंट में जो गुजरा है उनके लिए ये एक चीज़ आप कह लीजिए कि शर्मिंदगी की कार्य है, उनकी तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई। अब जो मौजूदा हुकूमत के गुजरा है उनकी जानिब से मोहसिन नकवी के बयान की फौरी बाद जो एक जवाब जो है वो शुरू हुआ, शिकवा और जवाबी शिकवा जो है वो शुरू हुआ और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयान आया, तला चौधरी साहब की तरफ से बयान आया, दीगर गुजरा की तरफ से इस बयान के ऊपर जो है बयानात आए और गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान जो है एक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको मियां नवाज शरीफ साहब ने जवाब देने से मना किया है। मियां नवाज आप ये कह लीजिए वक्ती तौर पर कि सीज फायर हुआ है, लेकिन उसी उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान जो सामने आया। अच्छा, कल ARY न्यूज़ पे खबर ब्रेक हुई कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ता हुआ है। अब हाई अथॉरिटीज़ में राब्ता ये हुआ है कि जी मोहसिन नकवी के इस बयान पर करना क्या है और क्या जो मामला थे वो होंगे। लेकिन उस बयान को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो बिलावल भुट्टो के बयान के बाद मेरा नहीं ख्याल कि जो सीज फायर है या जो बयानात की खबरें चल रही हैं या जो राब्तों की खबरें चल रही हैं उन खबरों में की तस्दीक है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक कॉन्फ्रेंस एक प्रोग्राम में जब उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान के फौरन बाद उस्मा बुखारी जो साहिबा हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आता है। उन्होंने ट्विटर पे किसी का ट्वीट जो है वो कोट करके लिखा कि भाई हम तो डर गए, अब हम क्या करें। लाइक वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आप कह लीजिए कि एक तरह से जो उनका बयान है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बात की है उसकी एक तरह से तस्दीक कर वो सॉरी उनको जो है वो एक तरह से शट अप कॉल दे रही है, उनको जवाब दे रही है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी प्रोपेगेंडा करते हुए दाखिल हुई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने नताइज तस्लीम कर लेगी और पंजाब में तरक्की पर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं बल्कि अपनी हुकूमत जो है वो बनाएगी। राना सोनल साहब भी कह रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और 1973 की आइन में कोई कमी नहीं है। यही निज़ाम गुज़श्ता 50-60 साल से पूरे मुल्क को संभाले हुए और बहुत से मसाइल आए हैं माशाल्लाह और आबियत भी आई है, लेकिन आइन है उसकी जो हिफाजत है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब मोहसिन नकवी साहब के बयान पर जो है राना सोनल साहब ने कहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब को जो है जवाब देने से हमें मना किया गया। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना किया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आप ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट और अपोजिशन आमने सामने सॉरी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है वो आमने सामने नजर आई। अब कुछ जो सीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट 2023 में 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, जब अदम एतमाद लाया गया था, तो उस वक्त में भी अपोजिशन को और हुकूमत के अंदर जो लोग थे उनको बहुत सी जो मसाइल हैं या बहुत सी खामियां इमरान खान की गवर्नमेंट में नजर आना शुरू हो गई थी। अब कुछ लोग इसको उस चीज़ से भी रिलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो दिन है वो खत्म होने वाले हों। तो इसमें अगर हम देखें तो गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी कि मंसूर अली खान और दीगर असद जो कह रहे हैं कि 6 माह का वक्त, तो शायद वो 6 माह का वक्त भी इस तरह ही अगर हालात चलते रहे, अगर इसी तरह ही बयान का सिलसिला जारी रहा, इसी तरह ही अगर चीज़ें जो है वो आना शुरू हुई तो फिर मोहसिन नकवी के बयान के बाद जो है वो चीज़ें फिर काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती हैं। अब इस तमाम तर मसाइल का हल क्या है? हल ये है कि मोहसिन नकवी का अगर इस्तीफ़ा आ जाता है तो हो सकता है कि नून लीग मान जाए, लेकिन मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े पर किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी जो है वो राज़ी नहीं हुई। अब बिलावल भुट्टो ने एक तरह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का डायरेक्टली ऐलान नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है वो चलाने का ऐलान भी किया।
अच्छा, अब जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट उस्मा बुखारी की नहीं है। ये स्टेटमेंट है मरियम नवाज़ की, क्योंकि मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब जो हैं, ये दोनों मरियम नवाज़ का कोई भी बयान होता है, उस्मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब जो हैं, ये मरियम नवाज़ के बिहाफ़ पर कोई भी बयान जो है वो देती है। मरियम नवाज़ जब से सीएम बनी है, उन्होंने कोई डायरेक्टली कोई बयान या फिर डायरेक्टली किसी तनकीद का जवाब नहीं दिया, बल्कि इन 2 वज़रा के थ्रू जो है वो देती हैं। एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, जो कि सीनियर वज़ीर हैं, और दूसरी मरियम जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। अच्छा, अब ये वज़ीर इत्तलात जो इनका बयान गुज़श्ता रोज़ आया, वो ये कह रही हैं कि जी मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की साथ पर यकीन रखती है और आज़ाद कश्मीर की आवाम ने भी कारकर्दगी को वोट देकर उस पर जब एतमाद का इज़हार किया, जबकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में खवातीन ने भी भरपूर अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के बेशतर उम्मीदवार जो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गुज़श्ता 18 बरस से इक़्तिदार में है, और लेकिन अपनी कारकर्दगी बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी बताने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी को उजागर करने के लिए इश्तिहारात का जो सहारा है वो लेना पड़ा, और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज से कबल ही जो एतराज़ात और इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दिया था। इलेक्शन कमीशन में किसी किस्म की बाकायदा दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई। बाद सियासी जमातें अपनी सियासत बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं, जबकि अवाम पहले इंतशार और फसाद की सियासत को मुसरत कर चुके हैं। कुछ हारे हुए सियासतदान मुल्क में मुसलसल इंतशार चाहते हैं। अब वो हारे हुए सियासतदान किसको कह रही हैं? ज़ाहिर है हारे हुए सियासतदान बहुत से हैं, लेकिन अब उज़्मा बुखारी साहिबा के अगर इस बयान को हम देखें, तो उनके इस बयान के बाद एक नई बहस जो है वो छिड़ी है कि वो मसाइल जो एक तरफ कुछ टीवी चैनल से खबर ब्रेक करवाई जा रही है कि ये जो मसाइल हैं, ये जो है वो किसी हल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर उज़्मा बुखारी के इस बयान को देखें, तो एक सूबे की, मतलब पाकिस्तान के मुल्क का एक बड़ा सूबा है, उसकी वज़ीर इत्तलात है, उनको इस तरह का जो बयान है वो मेरा नहीं ख्याल कि ज़ेब था। बहरहाल वो उन्होंने सियासी बेस पर जो है वो एक जवाब दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर। जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन अब उस जवाब के बाद एक नई बहस जो है वो छिड़ेगी, और एक नई बहस छिड़ चुकी है। अच्छा, अब उज़्मा बुखारी का बयान है या दीगर सूबे, अब नए सूबे वाला जो मामला है, इस पे मुमताज़ साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं एक आज एक बयान देख रही थी, एक उन तब्दीलों का एक हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि जी ये नए सूबे बनाने का जो इसरार है, ये नए सूबे बनाने का जो एजेंडा है, ये ताहिरुल कादरी साहब 2013-14 में सॉरी 2000 हाँ 2014 में उन्होंने जो है वो ये दिया था, और उन्होंने कहा था कि इन मसाइल का जो हल है वो नए सूबे बनाना है। अब क्या नए सूबे बनाने पर पीपल्स पार्टी राजी हो, क्योंकि इमरान खान भी अपने दौर में ये कह चुके कि भाई जो नए सूबे हैं वो बनाए। अब गुज़िश्ता रोज़ शफ़ी जान जो है उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि भाई अगर नए सूबे बनाने हैं तो हम जो है वो तैयार हैं, आप हमारे से आके बात करें। अब एक ये तासुर तो एक बहुत पहले से मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुहेल आफरीदी के बाद की जो काबीना है वो बिल्कुल तैयार बैठी है, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, चाहे वो किसी भी सूबाई असम्बली, वो मुकम्मल तौर पर तैयार है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करता है हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए रब्ता करता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट लाइन पर सहूलतकारी करेगी, फ्रंट लाइन पर रहेगी। अब शफी जान के इस बयान के बाद भी एक बहस छिड़ी है कि एक तरफ जहाँ पर अलीमा खान जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चला रही हैं, जो सरमिया वाली में मौजूद थी, एक तरफ जहाँ पर अलीमा खान जो है वो अपने भाई की जो रिहाई है उसके लिए तहरीक चला रही हैं, चीज़ें जो है वहाँ पर सौन चल रही हैं। दूसरी तरफ जो काबीना है, उसकी जो काबीना है या जो मौजूदा हुकूमत है KPK की, उसकी जो तरजीहात है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी जो तरजीहात है वो ये है कि भाई किसी तरह जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उसको स्टे मिले, और जो सूबे बनाने के लिए अगर रब्ता किया जाता है तो फिर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो रहेगी। अब इस तमाम तर इसमें एक और सवाल ये उठता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तमाम तर सिनेरियो में, इस तमाम तर मामलात में इमरान खान को इंगेज करेगी? तो इसका जवाब है कि नहीं करेगी, क्योंकि अगर इमरान खान को इंगेज किया जाता है, अच्छा एक ट्वीट है, एक खबर है, वो ये है कि जी इमरान खान की मेडिकल ग्राउंड पर जो रिहाई है वो हो सकती है, ये तो सबको पता है हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो शराइत है वो बड़ी सख्त रखी जाएंगी। साकिब बशीर साहब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान की अगर मेडिकल ग्राउंड पर इमरान खान की रिहाई के लिए इसरार किया जाता है या की जाती है, तो मेडिकल ग्राउंड पर इमरान खान की रिहाई के लिए तासुर ये दिया जाएगा, या एक तरह से कह लीजिए कि प्रेशर ये डाला जाएगा कि इमरान खान की रिहाई मेडिकल ग्राउंड पर अगर करनी है, तो उस सूरत में फिर इमरान खान जो है उनको या तो बहरीन मुल्क जाना पड़ेगा या फिर कहीं और। लेकिन अभी इमरान खान से रब्ते वाला जो जहाँ तक ताल्लुक है कि इस्टेब्लिशमेंट रब्ता करते ही नहीं करती, तो इस्टेब्लिशमेंट अभी तक जितने भी सोर्सेज जिनसे मेरी बात हुई है या जो कुछ सीनियर से जिनसे डिस्कस किया है, तो इमरान खान की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर भी इस वक्त नहीं मानेगी, और ना ही ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कहीं जा रही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर क्या राहमल जो है वो देंगे? अब मुल्क के जो एहतजाज है, मुल्क की जो तहरीक है उसका ऐलान उन्होंने किया है, वो मुल्क की तहरीक कब से शुरू होगी, कब से आगे जो है वो चलना शुरू होगी, ज़ाहिर है ये आने वाले दिनों में जो है ये क्लियर होगा। फिर वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।